हाय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रो पार्ट, जिसमें मैं इसमें ज़्यादा एग्जांपल तो दिए नहीं है, तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें बताऊंगी। मेन हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अब यहाँ हमें केवल कैसे पढ़ना है, तो दशमलव के साथ और एक विदाउट दशमलव। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या तथा उनके दशमलव प्रसार। इस एक्सरसाइज में हमें मेन दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम देखें तो दशमलव भी दो टाइप के होते हैं। एक जो ख़त्म हो जाए, जिसकी 1.43, ये क्या होता है, ये एक बस 1.43 हुआ, ख़त्म हो गया। या फिर हो सकता है 1.4325 इतने में, तो इसे हम बोलते हैं शांत। एक होता है 1.432659 और फिर यही रिपीट करता जाएगा। इसे हम बोलते हैं बार। इंग्लिश में बार बोलते हैं और हिंदी में भी इसे नॉर्मल बार ही यूज़ करते हैं। तो ये जब लग गया तो मतलब कि अब इसके बाद क्या होगा, 4326 बार बार रिपीट करेगा। इसे बोलते हैं हम अशांत। अशांत यानी कि जो ख़त्म ना हो। आवर्ती यानी कि रिपीट करने वाला। अशांत को ही हम कहीं कहीं अनवसानी पढ़ते हैं, तो कई बार एनसीईआरटी में अनवसानी यूज़ किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा जो टाइप होता है वो है 1.42567893। ये ऐसे ही ऐसे बढ़ता जाएगा, ना रिपीट करेगा ना ख़त्म होगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग अशांत अनावर्ती। ये होते हैं अपरिमेय, जबकि ये दोनों क्या होते हैं, परिमेय। तो नॉर्मल सी बात है, दशमलव प्रसार में हमें परिमेय पढ़ना होगा। क्यों? बिकॉज हमें p/q के फॉर्म और ये सारी चीज़ें इसमें करनी है। तो परिमेय होता है केवल p/q के फॉर्म में। तो अभी हमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमें बताना होगा देख कर कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है या फिर अनवसानी आवर्ती है। तो अब हम लोग वो देख लेते हैं कैसे। दो टाइप के मेन इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज में, तो वो दोनों देख लेते हैं। अब हम लोग पहले फर्स्ट देखते हैं। 4/5 है। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा कि इसका शांत होगा या अशांत होगा? तो पहले तो हमारे पास दो है, या तो विभाजन विधि करें हम, या तो क्या कर सकते हैं हम, बिना भाग किए, बिना विभाजन किए। अब ये जो दूसरा तरीका है वो तो हमें नहीं पता, तो उसे जानने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि कब हम अशांत बोलेंगे, कब शांत। तो ये है जब 2m × 5n के फॉर्म में होगा q, तब होता है शांत। ये कहीं नोट करने वाली चीज़ है। और जब 2m 5n के रूप में नहीं होता है q यानी कि हर, p/q होता है ना, तो ये हर हो गया। तो जब हर नहीं होगा 2m 5n के रूप में, तो होगा अशांत और आवर्ती। तो आई होप समझ में आ गया हो। अब इसका कैसे होगा? 4/5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर 51। अब 2 का स्क्वायर 0, यानी कि इसको याद रखना है कि 1 होता है हमेशा, ये पता होने वाली चीज़ है। और ये है, ये तो यही आएगा ना निकल के, बिकॉज 1 और यहाँ पे 5 आ गया। तो यानी कि ये क्या है, ये है शांत। तो अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दो तीन क्या ले लेते हैं, 3/8। 3/8 को ले लिया हमने, 8 का साइड में गुणनखंड विधि द्वारा कर लेते हैं। आ गया, ये तो इतना तो नॉर्मल चीज़ है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 3 × 5 का स्क्वायर 0। आ गया ना, 3/8। अब इसे हम बोल सकते हैं शांत।
हो गया इजी। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, 13/125। इसका भी सेम कर लेते हैं। 125, 5, 25 आ गया, 5, अब 5 √3 नहीं, 5 स्क्वायर 3 और 2 का 0। ये भी हो गया शांत। एक और ले लेते हैं, 7/80। अब 7/80 साइड में 80 का कर लें। ये तो देख के ही समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ कुछ इसमें। 7, बिकॉज हमें अगर हम यहाँ देखें तो सब p/q के फॉर्म में, तो यहाँ पे परमेय है ये सब, इसलिए अब परमेय के क्वेश्चन ही नहीं बनते इसमें। 2, 4, 5 कमन, ये भी हो गया शांत। एक और एग्जांपल, 1/7। अब 7 तो 2/2m 5n के रूप में है ही नहीं, तो इसे क्या अनवसानी या फिर अशांत और आवर्ती ये लिख सकते हैं। अब मैंने एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया सारा। आई होप इतने प्रैक्टिस के बाद तो पूरा समझ में आ ही जाना चाहिए। तो अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कैसे, जो शांत हैं उन्हें बिना भाग किए, बिना विभाजित किए चेंज करना है हमें पॉइंट में, दशमलव में। कैसे करेंगे? अब पहले तो ये 3 ही है, तो और सबको रफ कर देते हैं और फिर देखते हैं। हमने किया था पहले ही, ये मैंने रफ ही नहीं किया है। अब हमें क्या करना होता है, अगर हमें इजी फॉर्म में करना तो हमें दोनों की पेयर बनानी है, जोड़ा। यानी कि यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी हमें 3 करना होगा। कर देते हैं एक बार, लेकिन अब यहाँ केवल 3 कर दें तो सही नहीं होगा, तो ऊपर भी 3 कर देते हैं हम। यहाँ से आ गया 3 × 125 बाई, यहाँ पे 8 था, 125 इक्वल इक्वल तो ही है ना, यही तो बचेगा। बट इससे क्या हो जाता है, ये इजी हो जाता है। 125 का 8 से डिवाइड कर दिया, 1000 आ गया। अब ये आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.375 हो गया इजी। अब इसका डिवाइड करते हैं तो डिफ़िकल्ट तो होता ही, और हमसे क्वेश्चन में पूछेगा अगर आएगा तो बिना भाग किए, बिना विभाजित किए। तो सबसे इजी जोड़ा बनाया, ऊपर नीचे उसे लगाया, इनटू किया, आ गया हमारा आंसर। सेकंड देख लेते हैं अब हम लोग। अब इसको कैसे, इसका भी तो पेयर बनाएंगे। इससे आ गया 13 × 8। ये अगर नहीं समझ में आया तो समझ में तो आ ही क्या होगा, ये तो बहुत इजी है। लेकिन एक क्वेश्चन इसका और एक क्वेश्चन जो मैंने पहले, 2 टाइप के क्वेश्चन, तो दोनों टाइप के एक एक पहले नोट कर लो, बिकॉज जब कन्फ्यूज़न हो देख लो, काम ख़त्म। यहाँ पे 125 × 8 आ गया, ये मैं रफ कर देती हूँ, आई होप नोट कर लिया होगा। अब इसको, यही तो था, मतलब यहाँ पे फिर से 1000 आ गया। अब इसका कर लेते हैं, 38 सा तो नॉर्मल है, 104। यहाँ से हमारा आ गया, बिकॉज 3 के बाद हमें लगाना है पॉइंट, दशमलव, तो 3 के बाद लगा दिया। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप समझ में ये भी आ गया हो। ये मैं केवल प्रैक्टिस के लिए, कि जिसको एक में कन्फ्यूज़न हो दूसरे में आ जाए, तीसरे में आ जाए, इसलिए बता दे रही हूँ। इसका भी पेयर बना लें, 5, यहाँ पे भी स्क्वायर में 4, 7 था, 4। अब इसको कैसे, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 × 5/4। बट एक चीज़ अगर हम देखें तो 5/4 करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इसको हमने कैसे किया था, ऐसे ही तो किया था,
80 को हमने क्या किया था 5 0। तो अगर हम इसमें 5 3 जोड़ दें तो ऊपर भी 3, यहाँ पे 0 था, ये मैंने गलत कर दिया था और ये सही था, यहाँ पे 1 है। अब 3 तो ऐड कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे अगर 3 और 5 कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे भी अब 3 बढ़ाएंगे कि पहले से 5 का स्क्वायर 1 था, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो बिकॉज कॉमन हो गया, 2 × 5 4 बाहर आ गया। ये इजी फॉर्म में हो जाएगा, वरना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 125 नीचे आ गया 10,000 कैसे 2 × 5 10 हो गया 40 10,000 हो गया। इसको सॉल्व किया हमने, आ गया हमारा 875, नीचे था ये, यहाँ से हमारा आ गया 0.0875। तो आई होप समझ में आ गया हो। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है इसको फिर से समझ लो। बहुत ये तो सबसे इजी टॉपिक थे इस चैप्टर के। तो 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए। इंट्रो पार्ट यहाँ होता है ख़त्म। अब भी अगर कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में, कोई भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, अगर एनसीईआरटी में ने एनसीईआरटी को लेके चलना है तो सॉल्यूशन पार्ट में आ जाएगा उसका भी सॉल्यूशन, तो वो देख लेना। बट उससे पहले ये देखने के बाद खुद से ट्राई करो, नहीं आता तब वो करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।